हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 राजपूत एज। राजपूत एज का मतलब होता है राजपूत युग। राजपूत युग में राजपूत एज में कौन कौन सी चीज़ें होती थी। स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि पहले की जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, अलग अलग तरीके के थे वहाँ का उनका। देखिए यहाँ पे आपको वहाँ का पिक्चर बताया गया है कि किस तरीके का उनका महल होता था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब परिमल क्या कर रहा था, टीवी पर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सीरियल देख रहा था। तो वो सोचने लगा कि उसने वो महल देखा, तो फिर वो सोचने लगा कि उसके माइंड में आया कि क्या आज भी ऐसे महल है, आज भी हमें ऐसे ऐतिहासिक महल देखने को मिलते हैं। फिर उसके माइंड में आया कि यह महलों को किसने बनवाया होगा। ये फिर वो अपने दादाजी के पास गया, तो उनके पास जाकर उसने वहाँ पर से बहुत सारी जानकारी ली और वो राजपूत युग के बारे में उसे बहुत सारी जानकारी दादाजी से मिली। चलिए अब आगे। उसके बाद उसके दादा ने उसको बताया कि क्या होता था कि उस टाइम पे जो महल बनवाए जाते थे उसके अंदर अलग अलग तरीके की, मतलब जिस तरीके से ड्राइंग्स वगैरह बनाई जाती थी वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी। द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट तरीके का होता था जब प्रेजेंट ऑफ टाइम एंड काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो उसके बाद में क्या किया जाता था, जो वहाँ पर काम किया गया था वो जितने भी काम है वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से क्या हो जाता था कि वहाँ पे टाइम जाना चाहता था। डन इन अर्लियर एजेस फ्रॉम दिस द डिफरेंट वी कैन मेक आउट द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वॉज अ कंस्ट्रक्शंस। अब क्या होता था, जो राजपूत काल था उसके अंदर क्या स्थापत्य, मतलब आज भी जितनी भी चीज़ें वो आज भी हमें देखने को मिलती है, और जिसकी वजह से हमें क्या इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, जो इंडियन मैप है, इंडिया का मैप है, वहाँ पे जाकर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। चलिए अब आगे। राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी, मतलब कि नए राजाओं का उदय किस तरीके से किया गया था। ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ इम्पियर हर्षवर्धना इन अ मिडल ऑफ 17th सेंचुरी, तो क्या किया गया था, जो 17th सेंचुरी थी तो हर्षवर्धन मैनी फेड्यूल इन अ, तो उसके बाद उनकी क्या हो गई, क्या हुआ था कि हर्षवर्धन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो डेथ हो जाने के बाद उन्हें पता चला था कि किस तरीके से सब लोग अपने बारे में सोचने लगे थे कि नहीं हमको ये मिलना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या बनाया गया था, अलग अलग राज्य बनाए गए थे कि जिसकी वजह से क्या हो जाए, अलग अलग राजवंशों के नाम से उन्हें पहचाना जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे बताया गया नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन। ओके, तो 2 पार्ट्स हमें बताए गए हैं, तो हम पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं नॉर्थ इंडिया की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हर्षवर्धन थे तो उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, वो मर गए थे। तो उससे पहले बताया गया है कि शक्तिशाली राजा के रूप में, मतलब कि ये था कि उनके पास बहुत सारी ताकत, बहुत सारे पैसे थे। उसके बाद कनौज में प्रतिहार वंश में शासन का स्थापना हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था, प्रतिहार में क्या हुआ था, शासन की स्थापना कनौज में की गई थी। तो जिसकी वजह से प्रतिहारों अरबों आक्रमण से बचाया गया था। तो क्या किया गया था, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया था कि जितने भी मतलब फाइटिंग्स वगैरह हुई थी उसमें उनको प्रोटेक्ट किया गया था। इस वजह से महिर भोज कर नामक शक्तिशाली शासक हुआ करता था। तो उसके पास मोस्ट पावरफुल रूलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर्स था उनके पास। तो उन्होंने, तो जिसकी वजह से हमेशा वहाँ पे क्या होता था कि झगड़े ही हुआ करते थे। तो जो राष्ट्रकूटों था उनके बीच में क्या होती थी, हमेशा लड़ाई होती थी। अब इसके बाद इन्फॉर्मेशन लेंगे। अब देखिए, तो जो पारमल राजा थे, देखिए यहाँ पे बताया किंग भोज, तो जिसमें क्या हुआ था कि मालवा में परावंश का एक शासक था। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग शासन करते थे। तो उज्जैन जो नगरी थी
वहाँ पे क्या था, 2 cities ऑफ मालवा। तो वहाँ पे जो 2 सिटीज़ थी वो मालवा की थी, मुख्य शहर थे। धारानगरी तो धारानगरी थी, वहाँ पे क्या किया गया था कि मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट, तो धारानगरी वर्तमान में मध्य प्रदेश में धार जिला था। उसके बाद में भोज ऑफ परमार, तो भोज ऑफ परमार अच्छे शासक के साथ एक अच्छे गुड पोएट भी थे, एक अच्छी कविता भी उन्होंने लिखी थी, अच्छी अच्छी कविता वो लिखते थे। उसके बाद में ये राज दरबार में विद्वानों को आश्चर्य देते थे। तो क्या करते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे उनको क्या करते थे, वहाँ पे आने के लिए कहते थे। राजा भोज और किंग भोज मेड धारानगरी सेंट्रल ऑफ स्टडी एंड इस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी। तो अब क्या किया था उन्होंने कि वहाँ पे स्टेब्लिश की थी। तो धारानगरी विद्यानगरी बनाने में सांस्कृतिक साहित्य अध्ययन के लिए विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अब क्या होता था, वहाँ पे साहित्य की स्थापना कर दी गई थी। परमार और चालुक्य के बीच क्या होती थी, हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि मालवा की जो सत्ता थी वो कमज़ोर हो गई थी। तो मालवा की सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गई थी। राजा भोज की डेथ हो जाने के बाद मालवा की सत्ता एकदम वीक हो गई थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे पाल के बारे में जानना है। तो पाल वंश सेना शासकों का मतलब रूल्स इज़ बिहार एंड बंगाल। तो रूल्स था तो पाल जुड़ा हुआ था। उसके बाद में उसके अंदर पाल वंश शासक कहलाने लगा, तो उसके नाम को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो नाम चेंज हो जाने के बाद विद द हेल्प टीचर्स एंड द लाइब्रेरी फाइंड आउट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स ऑफ पाल। तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे ज़्यादा राजपूत के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। अब क्या हुआ था कि राजपूत वहाँ पे क्या करते थे, जैसे चौहान राजा थे, चौहान और चाहमन, तो ये लोग वहाँ पे अपना राज करते थे। तो राजपूत सरदार राजस्थान में कब आए थे, कौन सी सेंचुरी में आए थे, तो 7वीं और 8वीं सेंचुरी में आए थे। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रूल्स बनाया था। तो नॉर्थ ऑफ अजमेर, तो अजमेर की गद्दी पर कौन बैठा था, तो शाकबंदी नामक राजा वहाँ पर बैठा था। ठीक है, उसके बाद में 12वीं सदी में अजय शाकभरी की गद्दी पर बैठा था। तो 12वीं सदी में अजय शाकभरी की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद में उसने अजमेरू नाम था। ही एस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ अजमेरू विच लेटर कम्स टू बी नो एज अ अजमेर। तो उसके बाद उसका नाम अजमेर रखा गया। ठीक है, चलिए अब आगे। अब देखिए द रूल्स ऑफ चौहान। तो जो चौहान थे वंश शासकों में राजधानी पर विजय प्राप्त करके राज्य स्थापित किया था। तोमर किंग अनस्टेब्लिश। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज जो चौहान थे उन्होंने क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी। तो उनकी बहुत बड़ी स्टोरी है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो उनकी लड़ाई के बाद मैदान में वीर कथा, लोकगीत, अलग अलग तरीके, मतलब पृथ्वीराज रासों के नाम से भी बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हुई है। देखिए यहाँ पे आपको नाम भी बताया गया है। उसके बाद उन्होंने जब लड़ाई लड़ी थी तो शहाबुद्दीन गौरी के बीच उनके साथ लड़ाई हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसकी जानकारी आप आगे लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे। अब क्या हुआ था मेवाड़ में, तो मेवाड़ में हमें देखने को मिला था जिस तरीके से गोहिल पुत्र है ना, गोहिल्स पुत्र, तो गोहिल्स पुत्र और गोहिलोत के बाद में सिसोदिया राजपूत नाम आए थे। तो सिसोदिया राजपूत आए थे तो उन्होंने पोजीशन ले ली थी। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि बाप्पल रावल अनस्टेब्लिश, उसके बाद में वो आए थे।
इस वंश के परिचय आगे के प्रकरण में हम देखते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अब हम आगे देखते हैं। अब हमें बताया गया है कि धीरे धीरे जबलपुर के आसपास में चेदी वंश के शासक हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? चेदी वंश का शासक हुआ करता था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि चेदी राज्य कहा जा सकता था, है ना। उसके बाद में वहाँ पर राजधानी त्रिपुटी कैपिटल एट त्रिपुटी प्रेजेंट एंड लेवर। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि पाटन में राजपूत वंश में चाणव वंश, उसके पश्चात सोलंकी वंश का शासन था। ठीक है, उसके बाद में क्या था? चाणव वंश का शासन और सोलंकी वंश का वहाँ पे वो राजा थे। अब इसके बारे में हम आगे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ओके।